आज का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स, टास्क इज टू फाइंड फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन एरे। इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन एरे इज ए पोजिशन सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इट इज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर इट। नोट रिटर्न इक्विलिब्रियम पॉइंट इन वन बेस्ड इंडेक्सिंग, रिटर्न -1 इफ नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर ये एरे है तो यूजुअली क्या होता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इस तरह से, पर हमें 0 की बजाय हमें 1 से लेना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से इंडेक्सिंग को कंसिडर करना है और इस इंडेक्सिंग के बेस पे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करना है। तो जैसे कि ये वाली एरे, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 2 और 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, एक ऐसी इंडेक्स फाइंड करनी है जिसके पहले जितने भी एलिमेंट हो, जिसके बाद जितने भी एलिमेंट, अगर इनका सम, अगर ये सम 1 मानता हूँ और ये सम 2 मानता हूँ, तो अगर मेरा ऐसा आता है कुछ, अगर सम 1 इक्वल टू सम 2 आता है, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि जो आई है ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उस वाले केस में रिटर्न करना आई को, रिटर्न आई। और अगर इस एरे में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस वाले केस में रिटर्न करना -1 को, रिटर्न -1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप समझ आ गया होगा। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, ये वाला पहला एग्जांपल, इसमें 1 और 2 3 है, इसका सम 2 और 2 के इक्वल है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो जो ये पॉइंट है 5 वाला, मतलब 5 एलिमेंट और जो पोजीशन है इसकी वो 3 है, तो इस वाले केस में हमें रिटर्न करना है 3 को, जैसे यहाँ पे आउटपुट में गिवन भी है। तो इसी तरह से और बाकी केसेस को कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की करने की 2 अप्रोच है, दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है और दोनों की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑफ 1। तो सबसे पहले अप्रोच 1 को देख लेते हैं। अप्रोच 1 भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि अप्रोच 2 है। अप्रोच 2 स्लाइटली ऊपर है, स्लाइटली, बस ज़्यादा फर्क नहीं, जैसे अप्रोच 1 यहाँ पे, तो अप्रोच 2 जस्ट इसके ऊपर है, बस इतना ही फर्क है। तो अप्रोच 1 में क्या है, जैसे एग्जांपल 1 3 5 2 2, इसके थ्रू समझा देता हूँ। सबसे पहले एक सम ले लेंगे, सम में स्टोर करवाएंगे इस सारे एरे का सम, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका सम। तो इस वाले केस में आ गया 4 और 4 8 और 5 13। अब एक और वेरिएबल लेंगे सम 1, इसमें स्टार्टिंग में ये वाला एलिमेंट होगा, तो सम 1 इक्वल टू 1 हो गया। जैसे ही सम 1 इक्वल टू 1 हुआ, लूप चलेगा i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। अब ये क्या करेगा, जैसे सम 1 में 1 है, साथ साथ हमें एक चीज़ अब और अपडेट करनी पड़ेगी, सम है ना उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है हमें कंपेयर करवाना है। कंपेयर किसको करवाएंगे, सम को। अगर ऐसा मिलता है हमें कहीं पे ये वाली चीज़, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो है, जिस वाली भी पोजीशन पे होगा उसको रिटर्न करना है। पर ये कब मिलेगी, जब सम 1 को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और सम जो है टोटल उसको धीरे धीरे माइनस करते जाएंगे। और धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे जब ये वाला केस करेंगे i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक, उसमें उस वाले केस में भी सम को अपडेट करना पड़ेगा, जो अब अपडेटेड सम है, मतलब अभी 12 है ये वाला, 12 माइनस एरे ऑफ i करना पड़ेगा, क्योंकि एरे ऑफ i कम करेंगे, इसका मतलब है मैं कंपेयर करवा रहा हूँ इस सम को और इस सम को आपस में, ये वाला सम। इसको मैं एक दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ। ये वाला काम करने का रीज़न है, मैं चाहता हूँ ये वाला सम और ये वाला सम कंपेयर हो आपस में एट दिस i। इस i पे ये इसके पीछे वाले एलिमेंट्स का सम और इसके आगे वाले एलिमेंट्स का सम हो कंपेयर, उसके लिए मैं ये वाली चीज़ करवाऊंगा। और जैसे ये वाला काम करवाया उसके बाद मैं कंपेयर कराऊंगा कि अगर इफ़ सम इक्वल टू होता है सम 1 के, उस वाले केस में रिटर्न करना है i+1 को, एल्स में आएगा जो सम 1 था उसमें ऐड कर देंगे प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i को। तो ये पहली अप्रोच है, इसका मैं एक बार कोड कर देता हूँ, फिर दूसरी अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे।
पहली अप्रोच में क्या होता है, एक सबसे पहले इंट नहीं लेना, सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि जो एरे में एलिमेंट है वो लॉन्ग में है, तो अगर इंट में लेंगे तो वो एरर दे देगा। लॉन्ग सम इक्वल्स 0 है स्टार्टिंग में। अब 4 इंट एक्स, इंट नहीं सारे लॉन्ग है, 4 लॉन्ग एक्स इन एरे सम प्लस इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया टोटल सम, इस सम में आ गया। अब क्या करना है, एक और सम लेना है, सम 1 नाम का, उसमें एरे ऑफ 0 होगा स्टार्टिंग में, और सम को अपडेट करना है, सम इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ 0। अब लूप लगाना है फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और सम को अपडेट करना है, टोटल सम को सम माइनस एरे ऑफ आई। और अब चेक करना है इफ जो सम अगर इक्वल है सम 1 के, उस वाले केस में रिटर्न आई प्लस 1 करना है, क्योंकि हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करना है। अगर इक्वल नहीं आता उस वाले केस में सम 1 को अपडेट करना है, सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस एरे ऑफ आई। और ये चीज़ चलती रहेगी जब तक कि ये इक्वल नहीं होता या फिर लूप ख़त्म नहीं हो जाता। और फिर जैसे ख़त्म होगा हमें या तो आंसर मिल जाएगा तो ये रिटर्न वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा उस वाले केस में रिटर्न -1 करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और करना है स्टार्टिंग में, बेस केस अगर n 1 है उस वाले केस में रिटर्न 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के लिए ये लूप चलेगा नहीं और वो -1 रिटर्न दे देगा। क्यों, और 1 के लिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में डिस्कस करा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर n इक्वल टू 1 है उस वाले केस में ओनली 1 एलिमेंट, हेंस इट्स ओनली द इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके लिए तो चेक करना ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट लिख दी और बाकी के लिए कोड लिख दिया। तो ठीक है, ये वाली अप्रोच ठीक है। अब दूसरी अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो सेकेंड अप्रोच है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि एग्जाम्पल था 1 3 5 2 2। तो इस एरे में हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, जो कि ये वाला पॉइंट होता है। तो पहले अप्रोच में क्या कर रहे थे, एक टोटल सम निकाल रहे थे। तो इस अप्रोच में टोटल सम की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं जैसे 1 3 5 2 2 है, तो 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं, एक सम 1 नाम का, एक सम 2 नाम का। सम 1 में स्टार्टिंग का एलिमेंट होगा, और जो सम 2 है उसमें स्टार्टिंग में आखिरी का एलिमेंट होगा, ये 2 वाला। अब 2 पॉइंटर लेंगे, एक आई लेंगे और एक जे लेंगे। आई यहाँ से स्टार्ट होगा और जे यहाँ से स्टार्ट होगा। आई मतलब 1 से स्टार्ट होगा और जे स्टार्ट होगा n-2 से, क्योंकि n-1 को तो स्टोर करवा दिया S2 में। अब कहीं पे अगर मेरे पास ऐसा मिलता है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये पीछे की तरफ आएगा। कहीं पे अगर S1 इक्वल टू S2 आता है, साथ साथ में एक और चीज़ आती है कि I और J इक्वल होते हैं, I इक्वल टू J, तो उस वक्त मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और अगर ऐसा नहीं आता कहीं भी, उस वाले केस में मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, और जैसे ये लूप ख़त्म होगा उसके बाहर आगे रिटर्न -1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो एक लूप लगाएंगे जब तक कि आई जे से कम है या फिर इक्वल है, तब तक क्या करना है, सबसे पहले चेक करवाते रहेंगे हर पॉइंट पे। अगर सम 1 सम 2 के इक्वल आता है और ये वाली कंडीशन आती है आई इक्वल टू जे, एंड आई अगर जे की इक्वल आता है, उस वाले केस में तो जिस भी आई पे होंगे या फिर जिस भी जे पे होंगे उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न i+1 या फिर j+1। आगे चेक करेंगे इफ़ जो सम 1 है वो अगर सम 2 से छोटा है, उस वाले केस में सम 1 में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है, दोनों को इक्वल की तरफ लेके जाना है। तो अगर सम 1 छोटा आता है उस वाले केस में सम 1 प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई करना है और आई को बढ़ा देना है एक आगे की तरफ। एल्स वाले केस में क्या करेंगे, अगर सम 2 छोटा है उस वाले केस में सम 2 में ऐड करेंगे सम 2 प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे, और जे को हम माइनस करेंगे क्योंकि जे आ रहा है
जे इस तरफ जा रहा है और आई जा रहा है इस तरफ। तो ये सिंपल सा कोड है। अगर यहाँ पे हमें नहीं मिलता है इस वाले केस में, ये इस कंडीशन में अगर कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलता है, उस वाले केस में लूप से बाहर आके रिटर्न -1 करना है। तो अब इसका भी कोड लिख देता हूँ, सिंपल है ये भी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से लेके रिटर्न तक। इसमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं, लॉन्ग sum1 इक्वल्स array of 0 और sum2 इक्वल्स array of n-1। 2 पॉइंटर्स लेने, int I इक्वल्स 1 और j इक्वल्स n-2। लूप लगाना while I लेस देन इक्वल टू j। इफ s1 इक्वल टू s2 है, साथ ही साथ में I इक्वल टू j है, उस वाले केस में रिटर्न i+1 या फिर j+1, कोई सा भी एक। फिर आगे इफ़ s1 लेस देन s2 है, उस वाले केस में क्या करना होता है, s1 में ऐड करेंगे s1 प्लस इक्वल टू array of i++। एल्स में s2 प्लस इक्वल्स array of j-। और फिर बाहर आके अगर नहीं मिलता कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस वाले केस में रिटर्न -1। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। एक बार मैं इस कोड को ड्राई रन कर देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये कोड काम कैसे कर रहा है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं एक एरे है। एरे कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 3 6 4 10 और ये 10 है। इस तरह से मान लेते हैं इसको। इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा। ये इस कोड से कैसे आएगा, तो S1 में क्या है, स्टार्टिंग में S1 में 1 है और S2 में 10 है। I इक्वल टू हो गया 1 और J इक्वल्स टू क्या आ गया, J इक्वल टू 4 आ गया। अब जैसे ये सारे वेरिएबल्स ले लिए, इस लूप में आए, सबसे पहले चेक करेगा कि S1 इक्वल टू S2 है। 1 क्या इक्वल है 10 के, नहीं है। उस वाले केस में अगली वाली कंडीशन पे जाएगा, इफ़ इस वाली पे S1 छोटा है S2 से, उस वाले केस में S1 को अपडेट कर देगा। तो S1 जो नया है वो क्या आ गया, अब S1 प्लस ये वाला। तो अब 1 + 2 = 3, S1 में 3 आ गया। फिर से लूप चलेगा। I अब भी छोटा है J से, क्योंकि I अब क्या है 2 है, 2 4 से छोटा है। फिर से चेक करा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर से इसमें आया, ये ट्रू आ गई। S1 को फिर से अपडेट कर दिया, S1 में आ गया 3 + 3 = 6। फिर से लूप चला। अब जो I आ गया वो 3 बन गया, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस प्लस भी करवा रहे हैं। अब भी 3 है, वो 4 से छोटा है, तो फिर से चलेगा। फिर से ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इस वाली में जाएगा। S1 छोटा है तो 6 + 4 करेगा ये, तो ये आ गया 10। जैसे 10 आया, I अब फिर से बढ़ गया, I++ हो गया 4 हो गया, और J भी 4 है। ये कंडीशन अब भी होल्ड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी का भी साइन है, लेस देन इक्वल टू। अब जैसे जाएगा अंदर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। S1 = S2 है। एंड आगे एक चीज़ और चेक करनी है कि I और J सेम है, अगर तभी रिटर्न करना है। तो यहाँ पे I = J है, क्योंकि दोनों 4 है, तो ये रिटर्न कर देगा I+1, मतलब 5 को रिटर्न कर देगा, 5 को। तो 5 को क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से हमें इसको करना है, तो इसलिए I+1 करा है। अगर 0 बेस्ड होता तो फिर I को ही रिटर्न करना पड़ता। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ क्यों करवा रहा हूँ, I = J, इसका रीज़न है, अगर मेरा ऐसा कुछ आता, यहाँ पे 10 होता, S1 में 10 होता मान लेते हैं, उस वाले केस में जो S1 और S2 है पहली कंडीशन में ट्रू हो जाते, ट्रू तो हो जाते, क्योंकि अगर 10 होता पहली, आगे चाहे कुछ हो, 2 3 4 5 10 ऐसे है। अगर ये वाला केस आता मेरे पास, इसको मैं, अगर ये वाली मेरी एरे होती
तो S1 में ये पड़ा है और S2 में ये पड़ा है, दोनों 10-10 हैं, बट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस वाले केस में ये 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट होते। हमें क्या फाइंड करना, एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये 4 को हम एक की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। अगर एक ही पॉइंट होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, अगर 4 अकेला होता उस वाले केस में हम रिटर्न कर सकते थे। पर यहाँ पे 10 = 10 तो आ रहा है, पर इन 2 10 के बीच में 4 और एलिमेंट है, उस वाले केस में हम इस i = j को करवा रहे हैं कंपेयर। तो ये है सेकेंड कोड की एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे काम कर रहा है। अब समझ लेते हैं अप्रोच 1 को। अप्रोच 1 में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 10। ये एक एरे जिसकी साइज है 6, तो इंडेक्सिंग इस 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक सम लिया, यहाँ पे सम को मैं टोटल सम से डिनोट कर देता हूँ, TS से। TS में आ गया टोटल सम, मतलब 25 है स्टार्टिंग में, और एक लिया है सम 1। सम 1 स्टार्टिंग में उसमें एरे ऑफ 0 है, तो सम 1 में है 1, और फिर यहाँ पे सम को मॉडिफाई कर रहे हैं, 25 माइनस ये वाला एलिमेंट, अब आगे 24 बन गया। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे i = 1 से लेके n तक चलेगा, नॉट इंक्लूडिंग n। जो टोटल सम है सम, उसमें सबसे पहले एरे ऑफ i माइनस करवा रहे हैं, तो टोटल सम क्या आ जाएगा, 24 - 2 22, और i है यहाँ से स्टार्टिंग, ये वाला एलिमेंट माइनस करवाया। इसका रीज़न क्या है इसको माइनस करवाने का, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट उनका सम और उसके राइट में जितने भी एलिमेंट है उनका सम अगर इक्वल आता है, उस वाले कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो उसके लिए इस पॉइंट का जो भी, इस पॉइंट पे जो भी एलिमेंट पड़ा वो उसको माइनस करवा रहे हैं, सिंपल सा है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर सम 1 और सम 2 इक्वल है, तो जैसे 1 क्या इक्वल है 22 के, अगर नहीं है उस वाले केस में सम 1 में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो सम 1 अब क्या बन गया, 1 + 2 3 आ गया। फिर से चलेगा आगे, अब क्या सम 2 क्या आ जाएगा, 22 - 3 बन जाएगा, क्योंकि i यहाँ पे चला गया, अब ये बन गया 19। अब 19 को चेक करेगा 3 के साथ, क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये अपडेट हो जाएगा, ये 3 + 3 6 बन गया। फिर लूप चलेगा, अब i आ गया इस पे, 19 - 4 क्या होता है 15। 15 और 6 इक्वल नहीं होते, 15 नॉट इक्वल टू 6, तो ये फिर से अपडेट होगा, 6 + 4 10 आ गया यहाँ पे। जैसे 10 आया अब भी फिर से चलेगा i, क्योंकि i इस पे था और n क्या है 5 है, तो अब भी चलता रहेगा। अब आ गया i इस पे, जैसे 5 पे आया जो सम है टोटल सम वो फिर से अपडेट होगा, 15 - 5, तो ये आ गया 10। अब कंपैरिजन होगा, क्या 10 इक्वल है 10 के, हाँ बिल्कुल है। उस वाले केस में जो भी i होगा, ये वाला i, इसमें 1 ऐड करके रिटर्न कर देगा इसको। तो यहाँ पे 10 = 10 आ गया, तो रिटर्न कर रहा है i + 1, i मतलब 4 + 1 5 को रिटर्न कर रहा है। और इस वाले का मतलब आंसर भी 5 है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में वन बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, यही आंसर अपना। तो ये 5 ऐसे इस तरह से ये रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से ये वाला कोड काम कर रहा है। आई होप दोनों कोड आपको समझ आ गए होंगे। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन होती है।